बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, गुरु भक्ति की आवश्यकता मनुष्य को क्यों है? क्यों इसका गीत इस कदर जोर शोर के साथ गाया जाता है? और क्यों वेद शास्त्रों के अंदर इसकी महिमा को इतना ऊंचा वर्णन किया गया है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य काल और कर्म के चक्कर में आकर अपने स्वरूप को भूल बैठा है और अपनी असल अवस्था से गिरकर इस कदर गुमराह हो गया है कि उसे यह ज्ञान भी नहीं रहा कि वह कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसे क्या करना था और क्या कर रहा है। माया और काल के चक्कर में आकर ऐसा घिर गया है जैसे रेशम का कीड़ा अपने अंदर से तार निकाल कर उससे बंधा जाता है, या जैसे बंदर चने की मुट्ठी के लोभ में अपने आप को कैदी समझने लगता है। इसी प्रकार यह मनुष्य भी भ्रमजाल में बंद कर संसारी बना बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीव ईश्वर का अंश है जो सदा पाप रहित, चेतन, अविनाशी और स्वाभाविक ही सुखों का भंडार है। परंतु माया के वश में आकर यह इस प्रकार बंधन में आ गया है जैसे तोता और बंदर बंधन में आ जाते हैं। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इन जड़ और चेतन के बीच गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह गांठ मिथ्या और केवल भ्रम है, परंतु छूटना इसका कठिन हो गया है और तब से ही जीव संसारी बनकर बड़ा दुखी होता है। न यह गांठ खुलती और न इसको सच्चे सुख की प्राप्ति होती। इस दुख सुख की अवस्था से पार करने के लिए, इस कैद व बंधन की हालत से छोड़ने के लिए, इस ब्रह्मजाल के चक्कर से मुक्त करने के लिए गुरु की झलकती हुई पवित्र मूर्ति मनुष्य के रूप में अवतरित हुई। उसने प्रकट होते ही हमारे दबे हुए आत्मिक संस्कारों को उभारा। हमारा संबंध उसकी हस्ती के साथ जुड़ा है। उसका आदर सामने रखते ही उसकी पवित्रता का भाग हमको मिला है। हमारे दबे हुए संस्कारों ने उभर कर अपना रुख ऊपर की तरफ किया है और हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगा। यह गुरु की शरण में आने की असली तात्पर्य है। गुरु के आदर्श का और क्या प्रभाव पड़ा है? जीव का कर्म बंधन टूटा और इस कर्म जाल से छूटकर वह मालिक के समीप पहुंचा और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाकर उसने सच्चे सुख को प्राप्त किया। ये सब बातें हमको गुरु की ही कृपा से प्राप्त हुई हैं। जिस कर्म जाल में जीव उलझ रहा है वह क्या है? संत इसका उत्तर इस प्रकार देते हैं। यह मनुष्य कुछ इस प्रकार का जीव है जिसके दिल की कोठरी में नाना प्रकार के सामान भरा पड़ा है और यह सामान आज का नहीं है, जन्म जन्मांतरों का है। क्योंकि मनुष्य जो कर्म करता है वे संस्कार बनकर उसके दिल में एकत्र होते रहते हैं। इसी प्रकार वे अंत जन्मों के कर्मों का खजाना इसके अंदर जमा पड़ा रहता है। संतों ने कर्म 3 प्रकार के कहे हैं: संचित, प्रात्यय और क्रियमाण। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जिनके बनाने वाला मनुष्य आप है। संचित नाम इकट्ठे अर्थात समूह का है। जो कर्म अनेक जन्मों से इकट्ठे होकर दिल के अंदर जमा पड़े रहते हैं वे संचित कहलाते हैं, और जो उसे संचित कर्मों के ढेर से निकालकर एक जन्म के भोगने के वास्ते दिए जाते हैं वे प्रात्यय कर्म होते हैं।
मनुष्य मौजूदा हालत उन्हीं का असर है और क्रियमाण वे कर्म हैं जो अब किए जा रहे हैं। जो कर्म वर्तमान काल में किए जाते हैं वे साथ साथ उसी पुराने जखीरे में शामिल होते रहते हैं। यह कर्म कथा का संचित वर्णन है और जब प्रारब्ध कर्मों को भोगता मनुष्य उनको खत्म कर देता है तब शरीर छूट जाता है और फिर उसी खजाने से एक जन्म के लिए कर्मों का खर्चा इसको मिल जाता है, जिसके अनुसार फिर दूसरे शरीर को धारण करके उनको भोगना शुरू करता है। यही धर्मराज की अदालत है जो प्रकृति के नियम अनुसार हमारे दिल के अंदर बैठकर न्याय करती रहती है। यहाँ कर्मों के सिलसिले को निश्चय कराने के लिए एक प्रमाण दिया जाता है जिसके द्वारा इनका स्वरूप और भी स्पष्ट हो जाएगा और साधारण समझ बूझ वाले मनुष्य भी इसे भली प्रकार जान जाएंगे। एक मनुष्य है जिसने बहुत सा रुपया बैंक में जमा कर रखा और 100 रुपये मासिक उसका खर्च है। वह हर महीने की पहली तारीख को खर्च के लिए 100 रुपये बैंक से निकलवा लेता है और साथ ही अपनी मासिक आमदनी को बैंक में जमा कर देता है। बिल्कुल इसी नियम के अनुसार कर्मों का भी सिलसिला है। संचित कर्म दिल के बैंक में जमा की हुई रकम है। प्रारब्ध वे कर्म है जो मनुष्य को उस खजाने से एक जन्म के भोगने के लिए मानसिक खर्च के तौर पर मिलते हैं और उनको वह हर जन्म के शुरू में उस खजाने से अलग कर दे लेता है और क्रियमाण कर्म उसकी ताज़ा आमदनी है जिसको वह साथ साथ जमा करता जाता है। चूँकि आमदनी खर्च से कई गुना अधिक होती है, इस कारण से कर्म का खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ता और तरक्की करता जाता है। इसी तरह से करोड़ों जन्मों के नक्शे दिल के अंदर जमा पड़े होते हैं। ये नक्शे क्या हैं? सब योनियाँ हैं। इन्हीं के असर से यह जीव नाना प्रकार के योनियों के चक्कर में पड़ा घूमता और ठोकरें खाता फिरता है। एक एक चीज़ का ख्याल, एक एक चीज़ का नक्शा जो दिल के अंदर पड़ा हुआ है वह एक ही नहीं बल्कि करोड़ों योनियों के पैदा कर देने की बुनियादी है। बुनियाद है वह बीज है। जिस प्रकार एक बीज से वे अंत बीज पैदा हो जाते हैं, उनसे फिर वे अंत वृक्ष बन जाते हैं। वृक्ष से फिर बीज या बीज से वे अंत वृक्षों और बीजों का सिलसिला चल निकलता है। इसी प्रकार एक एक ख्याल के अंदर लाखों योनियाँ मौजूद रहती हैं। उन योनियों में फिर करोड़ों और अरबों योनियों के बीच पैदा हो कर सिलसिला बढ़ता और फैलता जाता है। यही कर्म बंधन है जिसमें जकड़ा हुआ जीव सदा दुख और कलेशों का शिकार बना रहता है। जिसको मोक्ष या मुक्ति कहते हैं वह क्या है? मुक्ति के अर्थ हैं आज़ादी या छुटकारे के। यह आज़ादी या छुटकारा किससे पाना है? इसी कर्म बंधन से जिसका वर्णन ऊपर हुआ है। इस कर्म जाल से छुटकारा पाना जन्म मरण के कष्टों से रहित होना है। भ्रम और वहम की जंजीरों को तोड़कर अपने स्वरूप का सत्कार करना सच्ची मुक्ति कहलाता है और इस मुक्ति का धन केवल गुरु के हाथ में है, क्योंकि गुरु ही मुक्ति का दाता है और वह आप मुक्त हैं और आपको मुक्त करता है। वह आप मुक्त हैं और हमको मुक्त करता है। वह आज आज़ाद है और हमको आज़ाद करने के लिए आता है। वह आप पवित्र हैं और हमको माया की गंदगी से साफ करके अपने देश में ले जाने का प्रबंधन करता है। यह गुरु है और यह गुरु धारण करने का असली प्रयोजन है।
आम लोग गुरु धारण करने का अभिप्राय कम समझते हैं। वे जानते हैं कि गुरु शायद उनको कोई विचित्र और नई वस्तु देगा, लेकिन गुरु धारण करने का भाव यह नहीं है। यह जीव वास्तव में जो कुछ वही रहेगा। गुरु इसको किसी नई सृष्टि में नहीं भेजेगा, जिस अपनी हकीकत को यह चिरकाल से संसार में रहता हुआ खो बैठा है। गुरु इसकी उस हकीकत को फिर इसे वापस देता है, और जिस भूल भ्रम में पड़कर इसने अपनी वास्तविक अवस्था को खो दिया है, गुरु इसकी वही खोई हुई हालत इसको बख्शता है। जब तक गुरु धारण नहीं किया जाता, तब तक मनुष्य में मनुष्य जीवन के गुण दबे पड़े रहते हैं। यह गुरु ही है जिसके द्वारा हमारी दबी हुई आत्मिक शक्तियाँ उभरती हैं और प्रकाशमान होता है। सोना जब तक सुनार के हाथ में नहीं पहुंचता, किसी काम का नहीं होता। अगर उसका मूल्य है तो वह केवल इस कारण से है कि सुनार के पास जाकर उसके आभूषण बन सकते हैं। जब वह सुनार की भट्टी से गुजरकर आभूषणों के रूप में बदल जाता है, तब उसका असल मूल्य पड़ता है। वह आप सुंदर बनता है और पहनने वालों को सुंदरता प्रदान करता है। इसी तरह से बिना गुरु के मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। यह गुरु ही है जो मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाता है, वरना इसके सिवाय मनुष्य केवल नाम का मनुष्य होता है। निगुरु मुझको न मिले, पापी मिले हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापियों का भार। श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, निगुरे पुरुष को संतों ने आत्मघाती का नाम दिया है, क्योंकि वह अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। वह जीवन के रास्ते में नहीं, वह जीता हुआ भी मौत के रास्ते में जा रहा है। ऐसे आत्मघाती के संबंध में कबीर साहिब जी का कथन है कि वह हजारों पापियों से भी बुरा है। उसके सिर पर लाखों पापियों का बोझ समझना चाहिए, क्योंकि पापियों के उद्धार का रास्ता तो कभी न कभी खुल जाएगा, परंतु निगुरे के तरने का कुदरत में कोई प्रबंध नहीं है। विचार करना चाहिए कि हम संसार में किस लिए आए हैं और क्या चाहते हैं। अगर हमको सुख की इच्छा है और इसी इच्छा के लिए हुए फिर रहे हैं, तो वह सुख बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। संतों का कथन है कि यह जीव स्वयं सुख रूप है, इसमें सब शक्तियाँ भरपूर हैं, मगर भूल और भ्रम के कारण यह दुर्लभ और कमज़ोर बना बैठा है। वह शक्ति कब प्रकट होगी? जब यह गुरु के साथ संबंध पैदा करेगा, जब गुरु का आदर इसके सामने होगा और गुरु के सत्संग वचनों का लाभ इसको प्राप्त होगा, तो फिर संशय और भ्रमों की जड़ आप से आप कट जाएगी और इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। श्री रामचंद्र जी महाराज जी का वचन है, भूमि जीव संकुल करे, संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए, सतगुरु मिले तय जाहे जिमी संयम ब्रह्म समुदाय। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु के अंदर मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि जिस कदर भी जीव जंतु पैदा हो गए थे, वे शरद ऋतु के आते ही इस प्रकार नाश हो गए, जैसे सद्गुरु के मिलाप से संशय भ्रमों का नाश हो जाता है। आम लोग ग्रंथों और वाणियों के पाठ को किस्से कहानियाँ समझ कर पढ़ते हैं, परंतु ये वास्तव में किस्से कहानियाँ नहीं होते। इनके अंदर हकीकत के भेद छुपे होते हैं, जिनको केवल भक्ति भाव का दिमाग रखने वाले जीव ही समझ सकते हैं। औरों की समझ में इन बातों का आना कठिन है। यह पूर्ण गुरु की निशानी होती है कि उनकी शरण में प्राप्त होने से दिल संपूर्ण संशय भ्रमों से साफ हो जाता है। जब दिल से संशय भ्रमों की मैल दूर हो गई, तो फिर संसार कहाँ,
संशय भ्रमों का नाम ही तो संसार है। संसार की और कोई हैसियत नहीं है। जब तक जीव संशय भ्रमों के रोग से पीड़ित हो रहा है तब तक संसारी है, लेकिन जब गुरु की दया से इसका इलाज हो गया तब अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगा, असलियत प्रकट हो गई और जन्म मरण के रोगों से छुटकारा मिल गया। बस सच्चा गुरु जब कभी भी मिलेगा वह तुमको बाहरी आडंबरों से हटकर तुम्हारा रुख अंदर की तरफ करेगा, अर्थात तुम्हारी सुरती अपनी तरफ करेगा। वह जब ले जाएगा तुमको तुम्हारे अंदर ले जाएगा और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और तुम्हारी हकीकत का तुमको निश्चय कराने का रास्ता बतलाएगा। इसलिए ऐसे गुरु के नियमों का पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। गुरु की विद्या का जो असली तात्पर्य है उसके समझने के लिए यहाँ एक प्रमाण दिया जाता है, जिससे गुरु और शिष्य के संबंध का मतलब और भी साफ हो जाएगा। एक महात्मा जी का वचन है, एक बार वन में भागते भागते किसी गर्भवती शेरनी का गर्भ गिर गया। किसी कारण से आप तो वह भाग गए, परंतु बच्चे को वहीं छोड़ दिया। बच्चे की आंखें बंद थी। उसने पैदा होकर अपनी माता की सूरत भी न देखी थी। आंखें खुलने पर 2-4 दिन के अंदर वह उस वन में चलने फिरने लगा। इतने में एक गडरिया भेड़ों को चराता हुआ वहाँ आया। उसने उस बच्चे को देखा और प्यार से अपनी भेड़ों के रेवड़ में मिला लिया। दिन को भेड़ों के साथ उसको चराने ले जाता और रात को वापस घर ले आता। इस प्रकार वह शेर का बच्चा गडरियों के हाथों पलता हुआ बड़ा हो गया, मगर भेड़ों की संगति से उसकी खुराक वही घास फूस रही थी, अथवा स्वभाव भी भेड़ों का सा बन गया था। एक बार उस वन में कोई दूसरा शेर आ निकला। उसने देखा कि यह शेर है और भेड़ों के साथ मिलकर घास फूस खाता फिरता है। उसने समीप जाकर उसे बुलाया और कान में कुछ कहना चाहा, परंतु वह उसकी सूरत को देखकर डरा और भागने लगा। जंगल के बादशाह ने उसे धीरज देकर ठहराया कि मुझसे भय न कर, मैं तेरा हितकारी हूँ और तुझे तेरे हित की कहूँगा। तू एक बार मेरी बात को सुन ले। यह सुनकर वह ठहर गया। वन के शेर उसके कान में कहा। वन के शेर ने उसके कान में कहा, तू शेर है, अपनी शक्ति को संभाल। ये भेड़ें तो तेरा आहार है, जिनके साथ मिलकर तू घास फूस खाता फिरता है और डरपोक बना हुआ है। मेरी तरफ देख, मैं तेरा हमजिन्स हूँ। हम दोनों एक ही रूप के हैं। अपनी असलियत की ओर ध्यान दे और अपनी शक्ति से काम ले। इन भेड़ों के साथ तेरा क्या संबंध है? यद्यपि ये सच्ची बातें थी और यथार्थ उपदेश, परंतु भेड़ों की संगति ने उसके दिल पर मामूली असर नहीं डाल रखा था, जो तुरंत ही मिट जाता। इसने उत्तर दिया कि न मैं शेर हूँ और न ही शेरों का हमजिन्स हूँ। मैं तो भेड़ हूँ और ये भेड़ें ही मेरे माता पिता और भाई बंधु हैं। मैं नहीं जानता कि शेर कैसे होते हैं। तुम जो कुछ कह रहे हो सब भरमाने वाली बातें हैं। मेरे कुटुंब परिवार से अलग करके न मालूम तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो। वन के राजा ने कहा, तू मेरे साथ तालाब के किनारे चल, वहाँ तेरे सब भ्रम निवृत्त हो जाएंगे। यह कहकर उसे अपने साथ लिया और एक तालाब के किनारे खड़े होकर उसको कहा, इस पानी में अपनी सूरत को भी देख और मेरे रूप का भी ध्यान कर। तेरे और मेरे कोई अंतर नहीं है। जब उसने नीचे पानी की ओर सिर झुकाकर देखा तो बिल्कुल दोनों सूरतें एक बराबर नजर आई। देखते ही भ्रम दूर हो गया और अपने आप को शेर समझकर लगा कर जाने। शक्ति को पहले मौजूद थी, केवल भ्रम के कारण उसका ज्ञान नहीं था।
लेकिन जब दूसरे शेर का मिलाप हुआ तो उसने युक्ति द्वारा निश्चय कर दिया कि वह सचमुच शेर का बच्चा है। केवल अज्ञान और भ्रम के कारण अपने स्वरूप से बेखबर है। ऐसे ही ये मनुष्य है, यह अपने आप को भूल बैठा है कि मैं कौन हूँ और कहाँ आ गया हूँ और क्या करना था, क्या कर रहा हूँ। गुरुमुख हो।